वो तो जबरदस्ती के बस खाली थोपते हैं चीज़ों को, बस कि आज हम तो ये कर देंगे। अब आप 400 पार का नारा ले लो। 400 पार की नारे की बात करें, अगर हम जिस प्रदेश से हम आते हैं, हरियाणा प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछली बार 10 की 10 सीट थी इनके पास में। राजस्थान लगा लो, मध्य प्रदेश लगा लो, यूपी लगा लो, बिहार लगा लो, सब जगह से सब कुछ था इनके पास में। उसके बावजूद 400 पार नहीं कर पाया। अब की बार कौन सा इन्होंने ऐसा मंत्र मार दिया तो 400 पार कर देंगे? ये तो सिर्फ हवाई बातें हैं इनकी। लोगों को बरगलाने का, हरियाणा प्रदेश में 75 पार का नारा दिया था, 40 भी नहीं पकड़ा पाए, वो भी लोगों को बरगलाया था बस कीजिए। क्योंकि लोग थोड़ा सा कहते हैं फ्लो के साथ ज़्यादा बहते हैं, तो नारा ऐसे दे देते हैं कई बार ये, जिसमें लोग कहें कि हाँ जी हाँ ये तो कर देंगे। इनका तो काम ही सिर्फ इतना सा रहा है कि जो इनके खिलाफ बोलता है उसके ईडी CBI, आप देख लो दिल्ली के मुख्यमंत्री को देख लो, झारखंड के मुख्यमंत्री को देख लो, जेलों में पड़े हुए हैं। जो लोग इनके साथ चले जाते हैं उनके पास पता नहीं ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जो मतलब सारे, जिस दिन वॉशिंग मशीन में धुल गई, जिस दिन बीजेपी का पटका पहन लिया, उस दिन वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, उस दिन उनके सारे गुनाह सब कुछ माफ़। उसके बाद वो इस देश का सबसे पवित्र आदमी है। तो चुनाव होगा, चुनाव तो विकास के नाम पे होगा और किसी के नाम पे? इन्होंने विकास करा हो तो विकास के नाम पर वोट मांगेंगे ना किसी से। विकास किया हो तो विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। हरियाणा, जब फरीदाबाद को इन्होंने जिस लोकसभा में खड़े हुए हैं, इस लोकसभा के इन्होंने ये कहा था कि जैसे स्मार्ट सिटी बनाएंगे। जब स्मार्ट सिटी पर डीपली इनसे क्वेश्चन पूछा गया तो कहते जी हमने स्मार्ट सिटी का कुछ हिस्सा लिया था बस, खाली पूरा फरीदाबाद का स्मार्ट सिटी नहीं बोला हमने। पहले कहा था इन्होंने देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे हम। लेकिन वही है कि सिर्फ और सिर्फ मैं कहता हूँ कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इनके 10 साल निकल गए। 10 साल इन्होंने सिर्फ और सिर्फ चुनाव वायदे, पूरा तो कुछ किया ही नहीं। इसीलिए इनके पास में तो अब की बार जनता जवाब देगी, अच्छे ढंग से जवाब देगी। और ये जो 400 पार का ना, मुझे ऐसा लगता है 150 सीट भी ना पकड़ पाए। ये क्या ही कह रहे हैं। आज भी 2 MP भाजपा के 2 MP आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। इससे पहले भी लाइन लगी पड़ी है लोगों की, सारे के सारे ज्वाइन कर रहे हैं। क्या मुद्दा रहेगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है आपको बीजेपी का सिस्टम ही हैंग हो जाता दिखे। अच्छा हाँ, तो कांग्रेस या इनेलो या JGP इनका खेल बिगाड़ सकती है? अपनी पार्टी तो बस कांग्रेस ही है। कांग्रेस की आपका सिस्टम हैंग कर देगी कांग्रेस। में से कौन सा नेता है जो इनको टक्कर दे सकता है? यार नेता तो कोई भी आ जाए, सभी टक्कर देंगे। जैसे कि कल एक बयान चल रहा था उनका कि भाई वो ऐसे कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं जो कम वोटों से हारेंगे, इसके बारे में क्या कह रहे हैं? मुझे तो लगता है आपके कृष्णपाल 10 लाख वोटों से ही हारेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर यादव। सागर जी, इस बार लोकसभा में क्या मुद्दे रहेंगे और कौन सी पार्टी बाजी मारेगी? कांग्रेस पार्टी आएगी। कांग्रेस पार्टी आएगी। किस लिए आएगी? किस किन मुद्दों के लेके आएगी? क्योंकि हम कोई भूखो ना मारो, भूखमरी ज़्यादा फैल रही है। बड़ी ज़्यादा फैल। हमारे यहाँ एक फूल है मंझावली को, वह 10 साल तो ऊपर हो गए, अब तक वो बनो ना हो। कॉलेज की बिल्डिंग ना बनी 10 साल पे। आप नेहरू कॉलेज में पढ़ते हैं? हाँ, तो नेहरू कॉलेज की कोई विकास हुआ? अभी तक तो कुछ विकास ना हुआ। देख लो टूटने को हो रहा है, अब तक तो बनो ना है। नाम परवेश। आप यूथ हो और लोकसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है, यूथ के लिए क्या खास मतलब क्या रहेगा इसमें? यूथ के लिए जी, यूथ के लिए रोजगार, ठीक है, और जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं जाके महंगी कोचिंग लेते हैं, उनके लिए कोचिंग का मुद्दा, उनकी पढ़ाई का और रोजगार का, ये मुद्दा इस बार यूथ के लिए बहुत अहम होगा। बहुत अहम होगा जी। तो कौन सी पार्टी ऐसे में टक्कर दे सकती है? ऐसे में तो जी जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, करण दलाल जो हमारे यहाँ से टिकट के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो एक मजबूत उम्मीदवार होंगे लोकसभा के लिए फरीदाबाद से इस समय। जैसे इनेलो है, JGP है जी, BSP है जी, तो ये खेल बिगाड़ सकती है किसी का? नहीं जी, इनकी इस बार लोकसभा चुनाव में ज़्यादा अहम भूमिका नहीं है, क्योंकि फरीदाबाद के अंदर इन पार्टियों की साख इतनी मजबूत नहीं है कि ये इलेक्शन में उलटफेर कर सकें या फिर किसी वोट बैंक को प्रभावित कर सकें। जैसे ये लोकसभा चुनाव है, इसका विधानसभा चुनाव पर असर पड़ेगा? जी, इसका पूरा असर पड़ेगा, क्योंकि वोटर अपना मन बना के आज के टाइम में अगर कोई व्यक्ति लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट देता है तो ऐसा तो है नहीं कि विधानसभा में बीजेपी के पास जाएगा, क्योंकि वोटर तो जी पक्का रहता है, नेताओं की तरह नहीं है कि जीत गया, बदल गया, भूल गया, जनता जाए भाड़ में। वोटर अपना पक्का ही होगा। वोटर जहाँ उसने लोकसभा की दिया वहीं विधानसभा की वोट देगा वो जी। अजरौंदा गांव में जो फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में आता है, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं उनके मन में क्या चल रहा है। जैसे कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बच चुका है और चुनाव 25 मई को है, गर्मी बहुत अधिक होती है, क्या ऐसे में पब्लिक वोट करने जाएगी? बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल जाएगी। तो चुनाव है किन मुद्दों पे रहने वाला है? ये नाम के नाम पे है, नेता के नाम के ऊपर है। नेता के नाम पे, विकास के नाम पे नहीं रहेगा। विकास को कोई नहीं देख रहा जी। विकास को मोदी है, जहाँ भी है मोदी है, उसी के ऊपर है सारा डिपेंड।
जैसे और पार्टियां हैं वो उसको, जैसे जेजेपी है, इनेलो है, बीएसपी है, वो खेल बिगाड़ेंगी इसका? वो खाली दौड़ भाग में रहेंगे, दौड़ भाग में रहेंगी, बाकी कुछ नहीं होना उनसे। क्या नाम है बाबू जी आपका? हरी सिंह है मेरा नाम, हरी सिंह। हरी सिंह जी, जैसे लोकसभा चुनाव है और जैसे मई जून में चुनाव होने हैं तो वोट पड़नी है, तो ऐसे में पब्लिक निकल के जाएगी वोट करने? हाँ, वोट करने सारा जाएगा सब टोटल, यहाँ कोई वैसा चक्कर नहीं है। मुद्दा क्या रहेगा इसमें लोकसभा? मुद्दा ये है इन लोगों ने क्या किया है यहाँ पे फरीदाबाद के अंदर, जो मकान मालिक है ना, जो भी जितना भी है यहाँ का जी, इन्होंने क्या, किसी को भी राशन नहीं मिलता यहाँ पे। अच्छा, राशन डिपो से सिर्फ उनको मिलता है, किराएदारों को, बाहर के आदमियों को, उनको सबका। अगर हम यहाँ लोग यहाँ के रहने वाले मतलब गांव के जी, तो मकान दुकान बिजली का बिल होगा ही हमारा जी, हमारा जब हम रहने वाले हैं तो हमारा मकान दुकान तो होगा ही जी। अब उसके जिसका बिजली का बिल है उसी का काट दिया, ये कोई मतलब हो गया? ये सबसे गंदा काम किया, जो जनता इससे रुष्ट है बहुत ज़्यादा। जो वोट पड़ेंगे किसके नाम पे पड़ेंगे? विकास पे पड़ेंगे या नेता के नाम पे पड़ेंगे? विकास नेता फेता क्या होता है? काम जो करता है उसका है। अच्छा, उसका कोई नहीं है, कोई विकास जो करता है उसका, उसके ऊपर पड़ेंगे। क्या नाम है बाबू जी आपका? मेरा नाम हरखू है जी। हरपुर। तो जो लोकसभा चुनाव है किन मुद्दों पे रहेगा जी? किस मुद्दों के लेके वोट करेगी पब्लिक? अजी हम तो मोदी को जानते हैं, मोदी को देंगे। अच्छा, मोदी को हाँ दोगे। जी। तो विकास के कांग्रेस का ऐसा कौन सा नेता है जो? कोई नेता नहीं है जी, हम तो मोदी को जानते हैं। मोदी को जानते हैं। जैसे चुनाव है, मई में है, 25 मई को चुनाव है, ऐसे में अधिक गर्मी होती है, तो ऐसे में पब्लिक वोट करने निकलेगी, जाएगी? बिल्कुल जाएगी जी, मोदी को जिताना दौड़ के। अच्छा, और कोई ना आ जाए बीच में। कोई ना आ जाए। हाँ जी, यही है जी हम लोग की सोच। अब क्या किया जाए, हम मजदूर आदमी हैं जी, कम से कम राशन तो दे रहा है खाने को। काम धंधे तो है ही नहीं, काम धंधे है नहीं, कम से कम दे रहा, खान पेट तो भर रहा है। अच्छा, कांग्रेस से अच्छा नेता आ जाए तो फिर कांग्रेस को वोट नहीं करोगे? अभी अभी कैसे आ जाएगा? हाँ। इससे बढ़िया नेता कोई नहीं आएगा। यहाँ पे काम को देखता है हर आदमी, वो हाँ जी। नहीं है पहले। अच्छा, नेता को देख रहे हो या फिर आप विकास को देख रहे हो, मोदी को देख रहे हो आप? नहीं, मोदी को भी देखे ना, अपना विकास भी देख रहे हैं। अच्छा, अपना विकास भी देख रहे हाँ हैं। जी। सिटी तहलका के खास प्रोग्राम पब्लिक के मूड के तहत आज पहुँचे हैं फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के सबसे वीआईपी सेक्टर 15 में, जहां वीआईपी मार्केट है, और इसको जानेंगे। उनके प्रधान हमारे साथ हैं। क्या नाम है जी? सब नाम बताइए। आलोक कुमार। लोकसभा चुनाव का भूगोल बन चुका है, ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे जिनके आप वोट करना चाहेंगे? भाई साहब, मुद्दों की जो बात है, मुद्दों में तो मेन तो विकास का है। बाकी विकास कुछ हुआ नहीं हमारे फरीदाबाद में। पिछले 10 सालों में कुछ रोड्स बनी हैं, कुछ टूटी हुई हैं, कुछ बन रही हैं। जिस हिसाब से हम तो ये सोचते हैं जो यूपी का चमका है, ऐसे हमारा हरियाणा भी चमकना चाहिए, फरीदाबाद भी चमकना चाहिए। तो इतना जैसे गुड़गांव है, हमारे बाद गुड़गांव डेवलप हुआ, नोएडा डेवलप हुआ, वो सब चमक गया, हमारा फरीदाबाद पिछड़ गया। जैसे वोटिंग की डेट 25 मई है, तो ऐसे में गर्मी अधिक होगी, तो क्या वोटर वोट करने निकलेगा? भाई साहब, ये तो 5 साल का उत्सव होता है, हर आदमी निकलेगा जी। इसमें उत्सव में हर आदमी अपनी भागीदारी निभाएगा और सब निकलेंगे यहाँ से। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम उमेश कोचर है। उमेश जी, जैसे कि विधानसभा बिल्कुल बच चुका है और 2 बार कृष्णपाल जी लोकसभा सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार मैदान में उतार रहे हैं। तीसरी बार वही जीतेंगे जी। तीसरी बार जीतेंगे? हाँ जी, बिल्कुल जीतेंगे तीसरी बार। कोई पार्टी उनको टक्कर दे पाएगी? उनको कोई टक्कर देने की पार्टी नहीं, सेंट्रल के अंदर इन्हीं की सरकार बनेगी, यही लोग आएंगे। यही लोग आएंगे, मोदी जी की आएंगे, मोदी जिंदाबाद। जैसे ये चुनाव है, जैसे लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में अंतर है, हाँ जी, तो क्या ये लोकसभा का असर विधानसभा में भी पड़ेगा? हाँ जी, विधानसभा में भी पड़ेगा, लेकिन लोकसभा में सेंट्रल में मोदी सरकार ही आएगी। जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता आ रहा है कि भाई भाजपा है और धर्म के नाम पे राजनीति करती है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। ऐसा कुछ नहीं? नहीं, ऐसा हम तो नहीं मानते ऐसा कुछ है। सर, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र चंदा। वीरेंद्र जी, लोकसभा चुनाव हो कबूल बच चुका है, जैसे कांग्रेस ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था, ऐसे में कौन सा कांग्रेस का प्रत्याशी होगा जो उनको टक्कर दे पाएगा? कांग्रेस के प्रत्याशी का तो मैं नहीं बता सकता कुछ भी ऐसा। ऐसा कौन सा नेता है आपकी नज़र में? फरीदाबाद में आप रहते हैं, फरीदाबाद से ऐसा कौन सा नेता है या बाहर का कोई नेता आएगा जो उनको टक्कर देगा? क्या अंदाज़ा लगता है आपको? लोकसभा में तो अपना मोदी जी की सरकार ही आएगी जी। मोदी की हाँ, सरकार कोई भी विपक्ष का नेता आएगा जैसे लगता नहीं है। जैसे इनेलो, जेजेपी, क्या ये खेल बिगाड़ पाएंगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी संभावना नहीं है। शॉर्ट
लोकसभा में मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी? हाँ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित खन्ना है जी। अमित जी, जैसा लोकसभा चुनाव है और चुनाव नज़दीक ही है, तो क्या ऐसे में क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के? देखो जी, फरीदाबाद की जो लोग हैं उनके लिए तो एक ही मुद्दा होना चाहिए, जो है प्रोग्रेस, फरीदाबाद का प्रोग्रेस। क्योंकि हमारा स्टेट कह लो, हमारा फरीदाबाद कह लो, अभी बाकी आसपास के क्षेत्रों से बहुत पिछड़ चुका है। यहाँ की अब स्थिति बहुत ख़राब है जी। पानी की, हर चीज़ की, कुछ भी जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, काफ़ी बहुत दिक्कत है इन चीज़ों में। अच्छा। तो वही मेरे ख्याल हिसाब से वही मुद्दा रहना चाहिए और वही मुद्दा होगा जिसके लेके लोग वोट करेंगे इस बारी। जैसे समस्या है, जैसे नेता के नाम पे वोट पड़ेंगे या विकास के नाम पे वोट पड़ेंगे? देखो जी, मेरे हिसाब से तो विकास के नाम पे वोट पड़ेंगे। अब इतने समय से ये सरकार है बीजेपी की कि आप कहते हैं कि अब ये पैर जमा चुकी है, तो अब शायद इस बार ये काम हरियाणा में फरीदाबाद में अच्छा करेंगे। पैर जमाने के बाद काम बेहतर होता है। पिछले 10 साल में आप काम देख चुके हैं कृष्णपाल जी की, तो उसमें क्या नहीं, काम हो रहा है जी, काम हो रहा है, बट वही है कि जहाँ अब पैर अच्छे से जम चुके हैं, अब पकड़ आ चुकी है बहुत अच्छे से, तो मेरे ख्याल अब और भी बेहतर काम होना चाहिए, ग्रास रूट लेवल पे काम होना चाहिए, वही मुद्दा रहना चाहिए इस बार। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी किसी पार्टी ने उनके खिलाफ किसी प्रत्याशी पर नहीं उतारा है, मतलब चल रहा है, तो ऐसे में कौन सा नेता होगा जो उनको टक्कर दे पाएगा? भाई साहब देखो, आज 15 दिन हो गए लगभग टिकट मिले हुए, अभी तक तो किसी भी पार्टी ने कोई अपना उम्मीदवार नहीं घोषित किया। अब मंथन तो इन पे चल रहा है, लेकिन इसका जब तक रिजल्ट ऊपर नहीं आएगा उसमें ऐसा कुछ नहीं, गैस कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा कौन सा नेता है आपकी नज़र में कि जो उनको टक्कर दे सकता है? भाई साहब पहले महेंद्र प्रताप जी रहे हैं 10 साल, लेकिन अब सुन रहे हैं कि उनकी एज है, उन्होंने मना कर दिया है लड़ने के लिए। अब आगे देखते हैं कौन आता है। बाकी हमारी जो मार्केट है, हमारी मार्केट के कुछ मुद्दे हैं, वो आज पिछले 10 साल हो गए, मतलब कोई हमारी मार्केट में कोई इतना डेवलपमेंट नहीं हुई। हम तो रेगुलर फाइट कर रहे हैं, पिछले 10 सालों में हमारी मार्केट में कुछ ऐसा कोई एक काम भी नहीं हुआ, और सबसे ज़्यादा ये मार्केट चलती है। यहाँ 10,000 आदमी, 12,000 आदमी डेली आते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि हम सोचें कि हमारी मार्केट के लिए कुछ हुआ है। लेकिन अब उम्मीद है, देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं, अभी बातचीत चलती रहती है सांसद जी से, पुराने जो हमारे हैं कृष्णपाल जी, तो लगे हुए उसमें। जैसे कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो इस पर क्या असर पड़ेगा? देखो जी, सेंटर की गवर्नमेंट तो अलग है, वो तो उसके लिए तो जिस हिसाब से मोदी सरकार ही के चांसेस लग रहे हैं पूरे के पूरे, 100 में से 100 उन्हीं के लग रहे हैं।